सबसे पहले तो आज जब मैं यहाँ फार्माकोपिया कमीशन की दृष्टि से जो एडिशन का रिलीज करने का सौभाग्य मुझे मिला, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको वर्ष 2026 के आगमन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको इस बात के लिए भी शुभकामना देता हूँ कि फार्माकोपिया कमीशन ने 17 साल पूरे कर लिए हैं। It has completed its 17 years and now it is entering into the 18th year. So I also congratulate Pharmacopoeia Commission on the Foundation Day. और बहुत खुशी की बात है कि जब हम फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा जब उसका 18th फाउंडेशन डे में हम एंटर कर रहे हैं, तो हम फार्माकोपिया का जो 10th एडिशन है उसको भी आज हमने रिलीज किया है और वह आज भारत के लिए और दुनिया के लिए एक तरीके से वरदान भी सिद्ध होगा और फार्माकोपिया की दुनिया में वह एक अपना स्थान बनाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम जानते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया ने जो काम किया है वो एक तरीके से उसने रेगुलेटरी सिस्टम की नींव को रखा है और उसको सुदृढ़ किया है, उसको मजबूत बनाया है और इसके साथ साथ क्वालिटी में बेंचमार्क स्थापित करने का जो रेगुलेटरी सिस्टम को ने लागू करना है, उसको जो बेंचमार्क्स देने का काम किया है वो फार्माकोपिया कमीशन ने किया है। इसलिए उसके माध्यम से क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, इन सब चीजों पर विशेष करके ध्यान देने का काम फार्माकोपिया कमीशन ने किया है और मैं ये कह सकता हूं इस 17 साल की यात्रा में एक बहुत छोटी अवधि में एक बहुत लंबी यात्रा फार्माकोपिया कमीशन ने की है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अभी कलई सिल्वन साहब ने आपको बताया कि कुल मिलाकर के इस एडिशन में 121 नए मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं। कुल मिलाकर के 3,340 मोनोग्राफ्स हमारे फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से जुड़े हैं और उसी तरीके से इसमें जो पब्लिक की हेल्थ नीड्स हैं और जो हमारे एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी के, उसको भी ध्यान में रखते हुए और जो भारत का जो रोल, एक्सपैंडिंग रोल है दुनिया में, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी हम ध्यान में रखते हुए ये फार्माकोपिया कमीशन के जो ये 10th एडिशन है, इसने इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देना चाहता हूं। ये जो नए मोनोग्राफ्स हैं, इसका बहुत सीधा लाभ भारत को जो मिलने वाला है वो जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें यह बहुत वरदान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि उसके दृष्टि से इस 10th एडिशन में ध्यान दिया गया है कि जो एडवांसेस हुई हैं या एडवांसेस होने वाली हैं उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सके, उसका भी विशेष करके ध्यान दिया गया है। वैसे ही एनीमिया मुक्त भारत और जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये तीनों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है और इसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। इस एडिशन में जो सबसे यूनिक बात है वो ये है अपने मोनोग्राफ्स में ब्लड कंपोनेंट को जोड़ता है, जो अपने आप में अगर हम कहें तो यह ब्लड कंपोनेंट ये दुनिया में पहला प्रयोग है जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने अपने 10th एडिशन में किया है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। और अभी तक किसी और की फार्माकोपिया, इफ आई एम करेक्ट और अदरवाइज करेक्ट मी कलई सिल्वन, that it is only Pharmacopoeia of India which has included the blood component in the process। और उसमें भी जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रीटमेंट, एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इन सब के बारे में चिंता करने का इस मोनोग्राफ के माध्यम से प्रयास होगा। तो इसके लिए फिर से आपको मैं एक बार विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। आपका इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिसिन क्वालिटी पर, पेशेंट सेफ्टी पर
आपका जो हार्ड वर्क रहा है उसको एकेडमिया भी उसका लोहा मानता है और फार्मास्यूटिकल्स के लीडर्स भी मानते हैं। और इसलिए मैंने जो कहा कि बहुत छोटे समय में एक लंबी यात्रा आपने की है, इसके लिए आपको विशेष करके बधाई। और अगर मैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की दृष्टि से कहूं तो बार बार रघुवंशी जी और कलई सिल्वन जी कैबिनेट के लिए एजेंडा ले आते हैं जिसमें हम किसी न किसी देश को फार्माकोपिया कमीशन, कोई देश हमारे फार्माकोपिया कमीशन को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। और आज बहुत छोटी अवधि में 19 कंट्रीज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को जोड़ते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। उसी तरीके से हमारा जो रोबस्टनेस है, जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम फ्रेमवर्क को मजबूती देता है, उसमें भी फार्माकोपिया कमीशन ने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, जो बेंचमार्क सेट किए हैं, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर मैं फार्माकोपिया कोविजिलेंस सिस्टम को बात करें तो आपको शायद आश्चर्य भी होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि फार्माकोपिया कोविजिलेंस जो हमारा था सिस्टम, उसकी ग्लोबल रैंकिंग 2009 to 2014 was 123rd and today our ranking is 8th. It is a huge achievement. It's a huge achievement. I congratulate Pharmacopoeia Commission for doing the hard work. और आप इसी तरीके से आगे बढ़िए और we must continue with the hard work because we have to compete globally and हमारे को अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को क्रेडिबल बना करके ग्लोबली अलाइंड करके चलने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ के रेगुलेटरी सिस्टम्स को मजबूती प्रदान करने के लिए पॉलिटिकल विल में कोई कमी नहीं दिखाई है, बल्कि हमने विजनरी अप्रोच लेकर के ग्लोबली अपने आप को स्थापित करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए हम इस समय का सदुपयोग करते हुए हमको अपने रेगुलेटरी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन भी करना है, कंप्लायंसेस को बढ़ाना भी है और हमको लोकली भी चीजों को, चैलेंजेस को मीट करना है, साथ में हमको इंटरनेशनली भी अपने आप को स्थापित करना है। इस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं। आज 17th फाउंडेशन डे के कंप्लीट होने पर और 18th ईयर में प्रवेश करने पर हम सब लोग संकल्प लें कि जहां हम 10th एडिशन के साथ आज समर्पित हो रहे हैं, देश को समर्पित कर रहे हैं, वहीं अपने मिशन में हम इसी तीव्र गति के साथ चलते रहेंगे।